एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 विद्युत धारा। अभी तक हम 3 पार्ट्स देख चुके हैं और पार्ट 3 में हमने प्रतिरोधकता, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति के बारे में बात की है। आइए अब हम भाग 4 देखते हैं और इसमें प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक निकालेंगे। तो भाग 4 जो होगा इसमें हमें मुख्य रूप से 2 बातें करना है। एक तो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और दूसरा समानांतर संयोजन। दोनों महत्वपूर्ण है, कारण ये है कि इनसे संबंधित संख्यात्मक प्रश्न भी होते हैं और परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए या समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि श्रेणी संयोजन में होता क्या है। तो देखिए कि यहाँ 2 प्रकार के संयोजन की बात की गई है, श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में इस प्रकार से होता है कि माना कि 3 प्रतिरोध है, ये एक R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। तो यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जोड़ दिया जाए और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जोड़ दिया जाए, तो जब इस प्रकार से प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं तो इस संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। और दूसरा संयोजन है हमारा समानांतर संयोजन। तो देखिए यहाँ पर भी 3 प्रतिरोध हैं, एक R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3। अब इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे, ये पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा और ये R3 का पहला सिरा, ये तीनों सिरे एक साथ जोड़ दिए गए और उसी प्रकार से पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये भी आपस में एक साथ जोड़ दिए गए। तो इस प्रकार से पहले सिरे सब एक साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे सिरे सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का संयोजन समानांतर संयोजन या इसको पार्श्व संयोजन भी कहते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं एक एक संयोजन के बारे में। श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात। मान लेते हैं कि माना कि 3 प्रतिरोध है हमारे पास में, R1, R2 तथा R3 और इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि पहले प्रतिरोध को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से और इस प्रकार से आखिरी वाले प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा और पहले वाले प्रतिरोध का पहला वाला सिरा किसी स्रोत से जोड़ दिया जाए। ये एक स्रोत है जिसको साधारणतः हम सेल या बैटरी कहते हैं। तो बैटरी क्या करती है कि विभवांतर उत्पन्न करती है, तो इन प्रतिरोधों के ऊपर विभवांतर उत्पन्न हुआ, तो माना कि इस बैटरी से कुल विभवांतर इस सिरे में और इस सिरे में जो उत्पन्न होता है वो है V। तो कुल विभवांतर V उत्पन्न हुआ और इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान है I। तो चूंकि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा लगा हुआ है, इसलिए धारा के मान समान है। I धारा पहले वाले प्रतिरोध में बहेगी, वही धारा दूसरे वाले प्रतिरोध में भी बहेगी और वही धारा तीसरे वाले प्रतिरोध में भी बहेगी। तो I धारा तीनों प्रतिरोधों में बहती है, यानी कि धारा के मान समान है। अब जब धारा पहले वाले प्रतिरोध में बहती है तो माना कि पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 उत्पन्न होता है, दूसरे वाले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर V2 उत्पन्न हुआ है और तीसरे वाले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर V3 उत्पन्न हुआ है। और क्योंकि विभवांतर एक अदिश राशि है इसलिए इसका अदिश योग हो जाएगा। तो कुल विभवांतर V है और प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3। तो इनमें क्या संबंध होगा, लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको एक काम करें, हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब आप देखिए कि हम ओम के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं कि V1 बराबर I R1। ये पहले वाले प्रतिरोध के लिए यदि लिखेंगे तो V1 विभवांतर है, R1 प्रतिरोध है और I धारा है, तो V1 बराबर I R1। इसी प्रकार से दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, V2 बराबर I R2 और तीसरे के लिए हो जाएगा V3 बराबर I R3। अब यदि अपन ये मान लें कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों का संयुक्त प्रतिरोध अगर एक ही होता तो उसका जो प्रतिरोध है यदि R है, संयुक्त प्रतिरोध का जो मान है वो यदि R है, यानी कि इन तीनों के तुल्य प्रतिरोध हम कह दें
तो यदि R है तो हम ये मान सकते हैं कि A और B के बीच में R प्रतिरोध लगा दें तो धारा I बहेगी। तो उस स्थिति में क्या लिखा जाएगा, V बराबर IR। तो ये चार मान हो गए, V1, V2, V3 और V। हम एक काम करते हैं, ये चारों मान समीकरण एक में रख देते हैं। तो हमने V की जगह पर लिख दिया है IR, V1 की जगह पर IR1, V2 की जगह पर IR2 तथा V3 की जगह पर IR3। I को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तीन प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान तीनों के योग के बराबर होगा। ये संबंध हमें प्राप्त हो गया। अब यदि यही चीज n प्रतिरोधों के लिए हम कहते हैं तो माना कि n प्रतिरोध है और वो सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस 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 Rn, यानी कि सभी का बीजगणितीय योग हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा I बराबर 1 से n तक Ri। ये सिग्मा जो है ये योग को प्रकट करता है और I का मान 1 से लेकर n तक बदलेगा और हम सभी I का मान रखकर योग करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को इस छोटे रूप में लिख सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि सारे प्रतिरोध जो हैं वो कैसे हैं, समान हैं। R1 बराबर है R2 बराबर, R3 बराबर बराबर सभी होते हुए Rn, यानी कि सभी के मान बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ऊपर वाली समीकरण को हम देखें तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R1 प्लस R1 प्लस R1 प्लस R1, कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो n R1। तो इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा n R1, यानी कि समान प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध का मान जितने प्रतिरोध जुड़े गए हैं उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो ये श्रेणी संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक हो गए। हमने इसकी तीनों स्थितियों पर बात कर ली। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं समानांतर क्रम संयोजन पर। तो समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े होते हैं कि इनके पहले सिरे एक साथ जोड़ दिए और दूसरे सिरे एक साथ जोड़ दिए। फिर हमने इन दोनों सिरों पर एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, ताकि हमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है। तो माना कि बैटरी ने विद्युत धारा I प्रदान की। अब ये I धारा होगी तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये धारा बढ़ जाएगी, ऊपर एक हिस्सा जाएगा, एक हिस्सा बीच वाले को मिलेगा, तो तीसरा हिस्सा तीसरे प्रतिरोध को मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले वाले प्रतिरोध को मिलने वाली धारा I1 है, दूसरे वाले को I2 है और तीसरे वाले के लिए I3 है। प्रतिरोधों के मान R1, R2 और R3 है। अब आप देखिए कि चूंकि सब एक साथ जुड़ गए हैं और एक साथ जुड़ गए हैं इसलिए इस सिरे पर विभवांतर का मान समान होगा। तो पहले वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, दूसरे वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और तीसरे वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होगा। तो माना कि विभवांतर कितना है, V। तो हम देख लेते हैं कि कुल धारा I तीन भागों में बटी है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको समीकरण के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया कि I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो यदि पहले वाले प्रतिरोध के लिए हम बात कर रहे हैं तो I1 धारा है, R1 प्रतिरोध है, विभवांतर V है, तो V बराबर I1 R1। इसी प्रकार दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए V बराबर I2 R2 तथा तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए V बराबर I3 R3, ये लिखा जा सकता है। अब यदि तुल्य प्रतिरोध का मान R हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, V बराबर IR, कुल धारा, कुल प्रतिरोध और कुल विभवांतर। अब हम एक काम करते हैं कि ये चारों बातें जो है, तीन तो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखी थी कि V बराबर I1 R1, V बराबर I2 R2 और V बराबर I3 R3। यहाँ से I1 का मान अलग कर लेते हैं, यहाँ से I2 का मान अलग कर लेते हैं, यहाँ से I3 का मान अलग कर लेते हैं और यहाँ से I का मान अलग कर लेते हैं। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 का मान V अपॉन R2, I3 का मान V अपॉन R3 और I का मान V अपॉन R। अब ये चारों मान समीकरण एक में रख दें तो आ जाएगा V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन
R3। अब आप V को कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो V कैंसिल हो गया, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि यदि तीन प्रतिरोध श्रेणी समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर। तो समानांतर क्रम संयोजन में हमने ये बात किया। अब यदि n प्रतिरोध होते तो क्या होता, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 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 1/Rn। या फिर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा सिग्मा i बराबर 1 से n तक 1/Ri। तो इसकी सहायता से हम R के मान की गणना कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें कि n प्रतिरोध है और समान है वे, यानी कि R1 बराबर है R2 बराबर है R3 बराबर और आखिरी वाला प्रतिरोध Rn, ये सब बराबर है। तो फिर हमारी समीकरण बन जाएगी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 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 1/R1। कितनी बार आएगा, ये n बार आएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/R बराबर n/R1 या R बराबर R1 बटे n, उल्टा हो जाएगा। यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो है वो nवा भाग रह जाएगा। समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, वहीं श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो हमने श्रेणीक्रम संयोजन भी देख लिया और समानांतर क्रम संयोजन भी देख लिया।